उधर बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने अगले वर्ष की शुरुआती में ही उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर 165 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के 403 सदस्यीय विधानसभा में सहनी की पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सोमवार को सहनी ने यहां जिला मुख्यालय पर अपनी पार्टी की ओर से आयोजित निषाद आरक्षण अधिकार जन चेतना रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के होने वाले चुनाव में वह 165 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह कितनी सीटों पर चुनाव जीतेंगे यह मालूम नहीं, क्योंकि जनता इस बात को तय करेगी। सहनी ने दावा किया है कि उनके अकेले चुनाव लड़ने के कारण बीजेपी को 75 से 100 सीटों पर चुनाव हारना पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी को आगाह करते हुए कहा कि संजय निषाद से गठबंधन कर लेने और उन्हें विधान परिषद सदस्य बना देने से उन्हें निषाद समुदाय का मत हासिल नहीं हो पाएगा। उन्होंने संजय निषाद पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि विधान परिषद सदस्य बनने के लिए संजय निषाद ने बीजेपी से सौदेबाजी कर ली है। बिहार सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया है कि बिहार में राजग सरकार में सहयोगी दल होने के बावजूद उन्हें उत्तर प्रदेश में महिला स्वाभिमान का प्रतीक फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित नहीं करने दी जा रही है। दरअसल बता दें कि बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए निषाद समाज के संजय निषाद की अगुवाई वाले निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद से समझौता किया है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी निषाद पार्टी से समझौता किया था, लेकिन उन्हें समझौते में कोई सीट देने के बजाय संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार बनाया गया और प्रवीण चुनाव जीत गए। और हमारा तो निर्णय ले लिया है कि 22 के चुनाव के बाद पूरे हिंदुस्तान में हम 150 लोकसभा सीट पर तैयारी करेंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और 5 राज्य में हम 150 सीट पर तैयारी आने वाले समय में करेंगे। और आप लोगों का साथ जिस तरीके से हुजूम यहाँ पे आए हैं उसी तरीके से आने वाले समय में साथ रहा तो 2024 में दिल्ली में जिसको राज करना है उसको निषाद से समझौता करना ही पड़ेगा, निषाद से हाथ मिलाना ही पड़ेगा, तब दिल्ली में सरकार बनेगा। और आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में खास करके निषाद का बेटा जिसके साथ रहेगा उसी का सरकार बनेगा। आप लिख लीजिए, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मीडिया बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप सब भी लिख लीजिए कि आने वाले समय में निषाद से दोस्ती करना पड़ेगा, निषाद के बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में जो। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन जुड़ चुके हैं रमेश ठाकुर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, अब उत्तर प्रदेश में ये बात कही जा रही है कि वीआईपी 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बड़ी सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बिहार का जिक्र करें तो वहां से अक्सर खबरें समय समय पर आती रही हैं कि नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से दिख रही है। लेकिन ऐसे में तो अब ये जो गठबंधन, जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर अलग होते नजर आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए क्या वास्तव में मुसीबत खड़ी हो सकती है? नहीं, मुझे लगता नहीं उसमें किसी तरीके से भाजपा को मुसीबत हो। दूसरी बात ये, अगर ऐसा होता है खुदा न खास्ता 165 सीटों की जो आप बात कर रहे हो, तो मुझे लगता नहीं है कि 165 सीटों पे ये दावेदारी ठोके या अपनी कैंडिडेट को ये खड़ा करें। क्योंकि आप थोड़ा सा अगर मान के देखें पूरा एक समीकरण अगर सही से देखें तो पूर्वांचल में जितनी सीटें हैं 115-16 सीटें, तो सारी सीटों पे भी ये इनके कोई दावेदारी होगी नहीं है। अब बिहार से जुड़ा हुआ जितना भी इलाका है वहां से 20-25 सीटें जो विधानसभा आती है वहां तो इनको ठीक है अपना कैंडिडेट खड़ी कर देंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पूरे पूर्वांचल में अपने कैंडिडेट उतारें और वहां पे हर जगह इनको सफलता मिले या इनको अच्छा खासा मार्जिन वोट मिले जो ये सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। यहाँ पे कुछ बेल्ट है, गोरखपुर तक अगर ये लड़ते हैं तो मुझे लग रहा है इनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, क्या भाजपा ऐसा करना देगी? क्या भाजपा इस तरह के उनको साथ में, क्योंकि अब भाजपा के साथ में ये लोग गठबंधन में है, एनडीए के गठबंधन में है पहले बिहार में, तो वो चीजें क्लैश करेंगी, यहाँ पे वो चीजें आपस में टकराएंगी। अगर इन्होंने भाजपा के खिलाफ कुछ बोलना शुरू कर दिया या भाजपा पार्टी के साथ ये सहयोगी दल है वहां पर, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी जल्दी सियासी पैठ जमा पाना बड़ा मुश्किल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है वीआईपी ने उत्तर प्रदेश में, वो भी अकेले दम पर।